हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ बफर सॉल्यूशन के बारे में। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच, हर कोई भी सब्सटेंस होता है उसका पीएच होता है, ठीक है। चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक, ठीक है। उनका सब्सटेंस होता है, वो उनको रेजिस्ट करता है, मतलब सब्सटेंस को रोकता है, अपने पीएच को चेंज करने से रोकता है, ठीक है। जैसे हमारे बुलेट का पीएच है 7.3, तो हमारे पीएच में कब कब हम एसिड पे लेते हैं, कभी हम बेसिक पे लेते हैं, तो हमारा पीएच चेंज होना चाहिए। लेकिन बफर सॉल्यूशन की मदद से हमारा पीएच बैलेंस रहता है, ठीक है। तो पीएच अगर हमारा बढ़ जाता है तो हमें क्या होता है, शुगर होता है। अगर पीएच हमारा मतलब 7.8 होता है तो हमारा शुगर लेवल हाई होता है। अगर 7 हो गया तो हमारे बीपी कम होती है, और दूसरा तो हमें कोमा में चले जाते हैं। अगर 6 पॉइंट होता है तो हमारी डेथ होती है। जैसे कोई भी सब्सटेंस, जैसे फूड है, वो भी हम कुछ दिन रखते हैं तो उनका पीएच चेंज होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे पीएच को चेंज करता है। तभी कहते हैं जो पानी हम नहीं रख सकते, खुला पानी क्यों नहीं रखते, क्योंकि पानी जो हमारा न्यूट्रल है वो 7 pH है, ठीक है। तो उनमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो इन्वायरमेंट में जब चेंज हो गया पानी, तो वो हमारा एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा कम हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो हम कुछ पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स। जब हम कुछ और भी कहते हैं, में हम जब टेबलेट्स लेते हैं, जब हम सिरप को खोलते हैं, ठीक है, न्यू सिरप को, तो वो कहते हैं, तो लिखा होता है कि 15-20 दिन से ज़्यादा आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उनका पीएच चेंज हो जाता है, फिर वो एसिड बन जाते हैं, फिर वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। देयर आर 2 कीज टर्म एसोसिएटेड विद द बफर, ठीक है। 2 कीज है, एक एसिड और एक बेस, ठीक है। बफर इज अ aqueous solution that has द हाईली स्टेबल पीएच। बफर क्या कहते हैं, हाईली स्टेबल करता है पीएच को, ठीक है। बफरिंग एजेंट इज अ वीक एसिड इज कॉन्जुगेट टू बेस या वीक बेस। बफर एक एजेंट है वीक एसिड, और उसका कॉन्जुगेट क्या है, वीक बेस है और या बेस, ठीक है। इट कॉन्जुगेट, अगर एसिड, वीक एसिड को और वीक बेस को हम ज्वाइंट करेंगे, उसको मिलाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देट हेल्प टू मेंटेन द पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। और सोल्यूशन आफ्टर द एडिंग एसिड या बेस। अब हमारा बफर ये है, इसमें कुछ भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ना तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा पानी है, पानी में थोड़ा सा 1-2 कतरे हमने एसिड लिया तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पानी हमारा न्यूट्रल है, ठीक। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा बेस डाला तो वो भी हमारा चेंज नहीं होगा। अगर ज़्यादा तादाद में एसिड या बेस डाला तो चेंज होगा, ठीक है। ऑफ वी एड, ये लिखा हुआ है, ऑफ वी एड एसिड या बेस टू बफर सोल्यूशन, इट पीएच विल बी नॉट चेंज, अगर पीएच नहीं चेंज होगा, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंटली सिमिलर एडिंग वाटर टू बफर या अलोइंग वाटर टू इन्वायरमेंट विल नॉट चेंज, तो नहीं चेंज होगा बफर चेंज। सो अब ये डेफिनेशन है बफर सोल्यूशन। Buffer is a solution that can resist pH up to the addition of acid or base components. It is able to neutralize small amount of acid या base, तो वो चेंज नहीं होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। मेंटेन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन द रिलेटिविटी एट स्टेबल, ठीक है। तो पीएच ऑफ बफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड पीएच ऑफ बफर इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। बफर टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और जो है उसको इंडिपेंडेंट है आयोनिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है। आगे चलते हैं उसकी टाइप्स। बस बफर सॉल्यूशन के 2 टाइप्स है, ठीक है। एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जो मैंने पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ था, इसमें क्या होता है, वीक एसिड एंड साल्ट, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा वीक एसिड है CH3COOH, ये हमारा वेनिगर है जो हमें कहते हैं सुरका जिसे, ठीक है। ये हमारा वीक एसिड है, और ये हमारा साल्ट है, ठीक है। ये हमारा साल्ट है, ठीक है। CH3COONA हमारा क्या है, सोडियम, ये हमारा साल्ट है। जब ये रिएक्ट होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। जब वीक एसिड और साल्ट रिएक्ट होगा तो ये हमारा बेस बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, बेसिक बफर में क्या कहता है, वीक एसिड एंड इट इज साल्ट, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, वीक एसिड रिएक्ट होगा विथ साल्ट के साथ, तो हमारा एसिड बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ, वीक एसिड एंड साल्ट रिएक्ट हुआ, यहाँ पर वीक बेस एंड साल्ट रिएक्ट होगा। यहाँ पर वीक एसिड और साल्ट रिएक्ट हुआ तो हमारा बेस बना, और यहाँ पर वीक बेस और साल्ट रिएक्ट होगा तो हमारा एसिड बनेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें नोट करना, एसिड और साल्ट रिएक्ट होगा तो बेस बनेगा, एस बेस और साल्ट रिएक्ट होगा तो एसिड बनेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आप नोट करना, यही है इसमें, वीक बेस और साल्ट एसिड बनेगा, वीक एसिड और साल्ट बेस बनेगा। ठीक है, ये हमारे है विनेगर की, ठीक है, और ये हमारा सोडियम है, साल्ट और एसिड। थैंक